हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? अच्छे हैं आप लोग? कुछ शब्दों के बारे में आपसे बात करती हूं, हिंदी के शब्द ना, अभी अंग्रेजी पे मत जाइए। अगर मैं आपके सामने आदि बोलूं, आदि, तो आदि से आप क्या मतलब निकालेंगे? आदि से मतलब वगैरह वगैरह, इत्यादि, एटसेट्रा। और एक होता है बेटा आदि, जिसका मतलब होता है प्राचीन। जैसे हम बोलते हैं ना आदि मानव, पुराने समय का मानव। तो दो अलग अलग मीनिंग्स आपको मिल रही हैं यहाँ आदि से। एक आदि जो इत्यादि वाला है, कई चीजें लिखने के बाद आप आदि लिख देते हैं कि इसके आगे और भी हैं, है ना। और एक आदि होता है जिसका मतलब है प्राचीन या पुराना। इसी तरह से एक शब्द लेते हैं बेटा, कर। कर का मतलब होता है हाथ, आप जानते हैं। और कर का एक और मतलब होता है टैक्स। एक शब्द आपने और सुना होगा, बाघ। बाघ सुना? एक तो बाघ शेर जिसमें बाघ घ है, और एक है बाग। बाग यानी बगीचा। मैंने ये सब मिलते जुलते शब्द आपको क्यों बताए? क्योंकि ऐसे ही मिलते जुलते शब्द मैं अब आपको अंग्रेजी में बताने वाली हूं। आपके सामने ये दो तरह के शब्द दिख रहे हैं, एक है होमोनीम्स और दूसरा है होमोफोन्स। हम पहले होमोनीम्स के बारे में बात करें। जैसे आपके सामने दो शब्द लिखे हैं, RIGHT राइट, RIGHT राइट। इसकी स्पेलिंग और इसकी स्पेलिंग एकदम एक जैसी है, एकदम सेम है। एक का मतलब है सही, एक का मतलब है दाहिना। ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग और उच्चारण एक जैसा परंतु अर्थ में भिन्नता होती है, हम होमोनीम्स कहते हैं। स्पेलिंग और उच्चारण देखिए, स्पेलिंग RIGHT राइट यानी सही, RIGHT राइट यानी दाहिना। दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन दोनों का अर्थ कैसा है? अलग है। हम पढ़ते समय इसे भी राइट पढ़ रहे हैं, इसे भी राइट पढ़ रहे हैं। तो ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग और उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन एक जैसा, सिमिलर, और अर्थ में भिन्नता होती है, उन्हें हम कहते हैं होमोनीम्स। क्या कहते हैं? होमोनीम्स। मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, मैं आपको ये सारे शब्द पढ़वाऊंगी और हम समझेंगे, याद रखेंगे और इनका इस्तेमाल करेंगे। आपको जानना जरूरी है कि किसी एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ भी हो सकते हैं। जैसे RIGHT राइट मतलब सही, RIGHT राइट मतलब दाहिना। इसी प्रकार से FLY फ्लाई क्या मतलब हुआ? मक्खी। FLY फ्लाई का मतलब उड़ना। BEAR बेर, बेर का मतलब भालू। BEAR बेर मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना। LIE लाई लेटना। LIE लाई मतलब झूठ। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? मेरे साथ साथ बोलते चलेंगे। PRESENT प्रेजेंट वर्तमान। PRESENT प्रेजेंट का मतलब उपहार। PATIENT पेशेंट मरीज। PATIENT पेशेंट का मतलब धैर्यवान। BAT बैट खेलने वाला बैट। BAT बैट यानी चमगादड़। FAIR फेयर गोरा। FAIR फेयर न्यायपूर्ण। FAIR फेयर यानी मेला। यहां फेयर के तीन रूप हैं बेटा। इसका मतलब गोरा भी होता है, इसका मतलब न्यायपूर्ण भी होता है, इसका मतलब मेला भी होता है। अब आप समझेंगे वहां कौन सा फेयर लिखा है, तो आपको वहां जब आप पढ़ेंगे, पढ़ते समय आपको समझ में आएगा कि जो बात हो रही है वो गोरे के बारे में, रंग के विषय में बात हो रही है, न्याय के विषय में बात हो रही है, या फिर
मेले के विषय में बात हो रही है, तो जिस विषय में बात होगी वहां पे उसका वो अर्थ होगा। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? ये ए है, एकदम ध्यान से इसको समझिएगा। FAIR फेयर, FAIR फेयर यानी न्यायपूर्ण, और FAIR फेयर माने मेला। ठीक है, अब देखिए REST रेस्ट, आराम। REST रेस्ट का मतलब शेष भी होता है। तो ये देखिए हमने होमोनिम्स, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे आपके पास में ऐसे शब्द होंगे जिनकी स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, परंतु उनके मीनिंग में, उनके अर्थ में अंतर होगा। आप इसको छाटिए और इस लिस्ट को और लंबा कीजिए, और कम से कम इतने शब्दों को समझ के उनका उपयोग करना शुरू करेंगे। इसके बाद हम आते हैं होमोफोन्स पे। यहां जैसा आपको दिखाई दे रहा है, PAIL पेल माने बाल्टी, PALE पीला। पेल यहां भी पढ़ेंगे पर इसका मतलब पीला है। यानी आप स्पेलिंग में भिन्नता देख रहे हैं, आप अर्थ में भिन्नता देख रहे हैं, सिर्फ उच्चारण सेम है, उच्चारण एक जैसा, और स्पेलिंग और अर्थ में भिन्नता, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं होमोफोन्स। क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। आइए होमोफोन्स को समझे। PAIL पेल मतलब बाल्टी, PALE पेल माने पीला। समझ में आ गया अच्छे से? KNOW इसको हम पढ़ते हैं नो। के का उच्चारण नहीं है यहां पे। नो जानना, NO नो नहीं। KNEW न्यू जानता था, NEW न्यू मतलब नया। इस न्यू का मतलब है नया। ये चीज ध्यान देंगे, यहां नहीं लिखा है, इस न्यू का मतलब होता है नया। FAIR फेयर मेला, FARE फेयर यानी किराया। ठीक है, अब देखिए ROSE रोज गुलाब, ROWS रोज यानी कतार, कतार लाइन। TO2 इसका मतलब को, TOO2 इसका मतलब भी, और TWO2 इसका मतलब दो। देखिए ये तीनों टू, ये टू है, ये टू थोड़ा सा लंबा जाता है, और ये टू। ठीक है, TO2 को, TOO2 भी, TWO दो, तीनों को आप टू पढ़ रहे हैं। THEIR देर यानी उनका, THERE देर माने वहां। इसी प्रकार से WAY वे माने रास्ता, WEIGH वे माने वजन करना, HAIR हेयर बाल, HARE हेयर यानी खरगोश जैसा एक प्राणी। हमने यहां खरगोश लिख दिया है, लेकिन आपको हम बता चुके हैं कि हेयर और रैबिट में थोड़ा फर्क होता है। नॉट एग्जैक्टली रैबिट, पर रैबिट से मिलता जुलता एक प्राणी। ठीक है, STAIRS स्टेयर्स सीढ़ियां, STARES स्टेयर्स यानी घूरना। ठीक है, SON सन बेटा या पुत्र, SUN सन मतलब सूर्य। और देखते हैं, हमारे सामने और भी होमोफोन्स हैं। FEAT फीट यानी साहसिक कार्य, FEET फीट का मतलब पैर, KNIGHT नाइट मतलब सेनापति, NIGHT नाइट यानी रात, FORTH फोर्थ का मतलब आगे, FOURTH फोर्थ का मतलब चौथा, MAIL मेल यानी डाक, MALE मेल का मतलब पुरुष, FLOWER फ्लावर फूल, FLOUR फ्लावर
आटा। EIGHT 8 माने 8, ATE 8 का मतलब खाया। SEW सो यानी सिलना, SO सो माने इसलिए। BORED, ये ई एकदम साफ नजर आ रहा है कि नहीं? BORED उबना, बोर होना। BOARD बोर्ड का मतलब तख्ता, ये तख्ता। HEAR हेयर सुनना, HERE हियर यानी यहां। HOLE होल छेद, HWHOLE होल का मतलब संपूर्ण या पूर्ण। ONE 1 एक, WON 1 जीता। EYE आंख, आई का मतलब आंख और I मतलब मैं। WRITE राइट यानी लिखना, RIGHT राइट का मतलब सही या करेक्ट। अब हम आते हैं कुछ और हमारे होमोफोन्स हैं, यहां पे ध्यान देंगे। WAIST वेस्ट कमर, WASTE वेस्ट व्यर्थ, TAIL टेल पूंछ, TALE टेल यानी कहानी। BREAK ब्रेक तोड़ना, BRKE ब्रेक रोकना। BUY बाय खरीदना, BY बाय द्वारा, इसका मतलब भी बाय पढ़ेंगे आप इसको भी बाय। BYE बाय का मतलब अलविदा, विदा लेना, ठीक है। PLANE प्लेन जहाज, PLAIN प्लेन यानी सादा। SEEC मतलब देखना और SEAC का मतलब क्या होता है? समुद्र। SCENE सीन यानी दृश्य, SEEN सीन माने देखा। STEAL स्टील यानी चुराना और STEEL स्टील माने स्पात। WAIT वेट यानी इंतजार करना और WEIGHT वेट का मतलब होता है वजन। तो ये आपके सामने जो लिस्ट है होमोनीम्स और होमोफोन्स की, आप इसको अच्छी तरह से अपनी किताबों में नोट, कॉपियों में नोट कर लीजिए। और अब जो हम करने वाले हैं वो है लेट्स स्पीक। इसमें करना यह है कि एक एक स्टूडेंट खड़ा होगा और जैसे अभी आपने मेरे साथ में पढ़ा है, अब ये आपको पढ़ना है। एक बच्चा खड़े होके इस तरह से पढ़ेगा जैसे मैं बता रही हूं। RIGHT राइट मतलब सही, RIGHT राइट मतलब दाहिना। फिर वो बैठेगा, सेकंड खड़ा होगा, वो पढ़ेगा FLY फ्लाई मतलब मक्खी, FLY फ्लाई मतलब उड़ना। इस तरह से एक एक करके आप लोग पढ़ते चले जाएंगे टिल द एंड। यहां तक और भी बच्चे बैठे होंगे क्लास में तो वो फिर 1 से स्टार्ट करेंगे और एक पूरी लाइन यानी आप उसका स्पेलिंग पढ़ेंगे, पहले प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे, उसका अर्थ पढ़ेंगे, फिर उसका होमोनीम या होमोफोन जो है उसकी स्पेलिंग पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन और फिर उसका अर्थ। तो ये तब तक चलेगा जब तक कि ये सारे बच्चे जो यहां पर बैठे हैं वो इसको पूरा पढ़ के खत्म नहीं कर लेते। जो भी टीचर यहां मौजूद है मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान दें कि बच्चे सही पढ़ें। जैसे SEW स्यू नहीं है, ये सो है। आपको ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। सो, ठीक है, लिखा कुछ जा रहा है और पढ़ते समय इसको SEW को सो पढ़ा जा रहा है, तो टीचर प्लीज ध्यान दें। अगर ये इधर पे गलत कर दिए तो ये चीज आ जाएगी, ये स्यू और सो कैसे एक हो गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए, पढ़ना शुरू कीजिए और बिल्कुल लास्ट तक आप लोग पढ़ेंगे। कहीं आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि इस तरह ये वर्ड होमोफोन कैसे हुआ, तो आपके टीचर क्लास में मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।